अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेज़बान समर अब्बास। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आहिस्ता आहिस्ता अब जूँ जूँ शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत स्टेबिलिटी की तरफ जा रही है, मुस्तहकम हो रही है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ घेरा तंग हो रहा है। तीन चार मुख्तलिफ जगहों से देखा जा रहा है, चले गवर्नमेंट ना भी करे लेकिन जो हालात हैं वो बता रहे हैं कि खान साहब के ख़िलाफ़ PTI के ख़िलाफ़ घेरा तंग हो रहा है और PTI के लिए चैलेंजेस जो हैं वो आने वाले दिनों में मज़ीद बढ़ सकते हैं। और सिल्वर लाइनिंग जो है PTI के लिए, इमरान खान के लिए, वो ये है कि उनके साथ जितनी बड़ी तादाद में लोग निकल रहे हैं सड़कों पर, जो रिस्पॉन्स आ रहा है वो बड़ा ओवरवेलमिंग है, जिससे वो एक ज़बरदस्त पॉपुलर सपोर्ट जो है वो लेके इस वक्त जो सड़कों पे आ गए हैं, वो गवर्नमेंट को, इदारों को अंडर प्रेशर आने वाले दिनों में ला सकती है। क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो फिर खान साहब के लिए मुश्किलात ही मुश्किलात हैं। अब दो तीन चीज़ें मैं आपके सामने रखता हूँ पिछले 3-4 दिन के अंदर जो हुई हैं, पर्टिकुलरली अगर आज की भी हम बात करें। एक तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ फॉरेन फंडिंग केस की रोज़ाना की बुनियाद पर समाअत शुरू कर दी। अब डे टू डे बेसिस पे जब ये केस सुना जाएगा और 30 दिन के अंदर इसे वाइंड अप करना है, इलेक्शन कमीशन ने ये जो फैसला किया है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अहकाम पर किया है, 30 रोज़ के अंदर फैसले वाले, इसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए बहुत से जो है कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, रेमिफिकेशंस बड़ी ख़तरनाक हो सकती है, पार्टी पे बैन भी लगाया जा सकता है, डिसोल्यूशन भी हो सकती है फेडरल कैबिनेट की मंजूरी के बाद। और फेडरल कैबिनेट जो है वो शहबाज शरीफ साहब की है, तो सारी जमातें ही चूँकि तहरीक इंसाफ की मुखालिफ जमातें हैं, और हर कोई ये भी शिकवे करता रहा कि खान साहब की जानिब से उन्हें इंतकामी सियासत का निशाना बनाया गया, तो अब सब जो है वो इंतकाम का बदला इंतकाम से ले सकते हैं, इस तरह का वो फैसला कर सकते हैं। लेकिन ये मामला फिर भी सुप्रीम कोर्ट में जाता है और वहाँ से जाके हतमी चीज़ें होती हैं, लेकिन फेडरल कैबिनेट जो है वो भेज सकती है, डिसोल्यूशन का पार्टी ऑर्डर जो है भेज सकती है। नंबर 2 जो काम हो रहा है नाज़रीन, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बारे से, खान साहब की पर्टिकुलरली ज़ात के बारे से, इमरान खान की बहुत सी चीज़ें अब सामने आना शुरू हो गई हैं, जो काफ़ी डैमेजिंग हो सकता है। चूँकि एक बहुत ज़्यादा PTI जिस बात पे ज़्यादा क्रेडिट लेती है, या खान साहब क्रेडिट लेते हैं, या उनके साथी क्रेडिट लेते हैं कि इमरान खान बड़े ईमानदार हैं, इमरान खान सादिक और अमीन हैं। तो अब ये जो मामला तोशा खाना का खुल रहा है, जिस पे शहबाज शरीफ साहब ने गुज़िश्ता रोज़ बता दिया है कि इमरान खान साहब ने तोशा खाना से कीमती ज़ेवरात, डायमंड सेट्स, ब्रेसलेट्स और घड़ियाँ वो कम कीमत पर लेकर बैरून मुल्क जाकर दुबई में 14 करोड़ रुपए में फ़रोख्त किए। अब ये जो मामला है नाज़रीन, इस पर फवाद चौधरी साहब ने एक बड़ा कैजुअल सा जवाब तो दे दिया कि जी क्या हो गया अगर खान साहब ने तोशा खाना से चीज़ें ख़रीद लीं, कम कीमत में ले लीं, या चीज़ें तोशा खाना से लेके बाहर बेच दी अगर, तो इसमें क्या हो गया, ये तो बड़ी नॉर्मल सी चीज़ है। तो ये नॉर्मल सी चीज़ नहीं है, जो स्टैंडर्ड्स खान साहब ने सेट किए थे ये नॉर्मल सी चीज़ नहीं है। उन्होंने तो यहाँ पे जो बताया था कि तोशा खाना से जो भी चीज़ें माजी के हुक्मरानों ने ख़रीदी उस पर खान साहब हमेशा उसे बड़ी तनकीद का निशाना बनाते रहे। अब वही काम जब उन्होंने खुद किया, उनके अपने ऊपर चीज़ें जब साबित होंगी, तो ये उनके लिए, उनकी सियासत के लिए, उनकी जो ईमानदारी की सियासत है उसके लिए डैमेजिंग हो सकता है। और नून लीग इस पर पूरी एक मुहिम तैयार कर रही है। जिस तरह से मरियम नवाज का रिएक्शन आया कि देखें जी ये तो निकल गए, सारी चीज़ें इनकी निकलना शुरू हो गई इमरान खान की, और अब तो देखना तो ये भी है कि इमरान खान के पास इतने पैसे कहाँ से आए ये चीज़ें ख़रीदने के। ये काफ़ी डैमेजिंग हो सकता है PTI के लिए, इमरान खान की ज़ात के लिए, क्योंकि अब आने वाले दिनों में एक पूरी प्लानिंग है इस हुकूमत की, हुक्मरान इत्तेहाद की, कि उन्होंने एक से बढ़कर एक चीज़ निकालनी है। जहाँ चीज़ अगर नहीं है तो वहाँ पे एग्जैजरेट करके चीज़ों को, खान साहब को, पूरा इमरान खान को बदनाम करना है, उन पे पूरी एक जो है चार्जशीट तैयार करनी है, ईमानदारी के हवाले से भी, करप्शन के लिहाज से भी, बैड गवर्नेंस के हवाले से, बहुत सारी चीज़ों के हवाले से। जो नून लीग है वो खेलेगी परसेप्शन पे, क्योंकि इस वक्त जो एक प्रेशर इमरान खान डाल रहे हैं अपने अवाम के साथ, अपने सपोर्टर्स के साथ सड़कों पे निकल कर, अब जो कल कराची में जलसा होने जा रहा है, ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि कराची की तारीख का सबसे बड़ा जलसा होने जा रहा है आने वाले दिनों में। यानी कि कल जो जलसा प्लान किया जा रहा है, माजी करीब के जलसों में सबसे बड़ा जलसा ऐसे एक्सपेक्ट किया जा रहा है जो खान साहब करने जा रहे हैं। तो वो जो प्रेशर है
वो जो पॉपुलर सपोर्ट है उसे काउंटर करने के लिए शहबाज शरीफ साहब के पास जो हिकमत अमली है वो दो स्ट्रेटजीज है। एक तो है जी परसेप्शन से खेलना है शहबाज शरीफ साहब ने, जिस तरह से आपने देखा कि सुबह 7 बजे उठ के मेट्रो के स्टेशन पर चले जाना, वहाँ मीटिंग होल्ड करना, फिर पहले ही दिन सुबह 7 बजे वज़ीर-ए-आज़म हाउस में पहुँच जाना और ऑफिस की टाइमिंग जो है वो 7 बजे 8 बजे की सेट करना, जो दफ्तरी औकात हैं, छुट्टियाँ ख़त्म कर देना। इस तरह के जो है ना वो परसेप्शन पे खेलते हैं शहबाज शरीफ। शहबाज स्पीड के नाम से देखिएगा आप आने वाले दिनों में एक फिर से एक ट्रेंड जो है वो चलाया जाएगा नून लीग की तरफ से। इसके साथ जो मेट्रो है इस्लामाबाद की उसे शुरू कर देना जी, पेशावर मोड़ से जो पेंडिंग था 2017 से ऑनवर्ड उसे 5 दिन के अंदर जो है चला देना। इस्लामाबाद मेट्रो पे जो किराए हैं रमज़ान के महीने में माफ़ कर देना। फिर बिजली घरों के बारे से नोटिस लिया जाना, जो बंद बिजली घरें हैं उनको चलाना, उनकी ओवरहालिंग के जो भी मामलात हैं उनको देखना, उस पर बरहमी का इजहार करना। अब देखिएगा अगले कुछ दिन के अंदर 2-4 दिन के अंदर शहबाज शरीफ साहब आपको नज़र आएंगे, जो रमज़ान बाज़ार हैं उनके अंदर आपको घूमते नज़र आएंगे। अब कल वो जा रहे हैं गिलगित बल्तिस्तान जो डैम्स हैं, डैम का वो मायना करने जा रहे हैं दियावर बादशाह का। तो ये जो चीज़ें सारी हैं ये नज़र आ रही है कि वो बहुत ज़्यादा एनर्जी के साथ आने वाले दिनों में शहबाज शरीफ जो हैं वो एक तो परसेप्शन बदलने की कोशिश करेंगे कि मुल्क के हालात इतने ख़राब कर दिए इमरान खान ने, गवर्नेंस इतनी बुरी कर दी, हर चीज़ जो है वो इस वक्त तबाही का शिकार है। तो देखें मैं आ गया हूँ, मैं सब कुछ ठीक कर रहा हूँ। और एक चीज़ उनके ऊपर इम्तहान आज है बड़ा कि जो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में खान साहब ने फ्रीज लगाया था, जून तक कीमतें नहीं बढ़ेंगी। तो अब शहबाज शरीफ पे बड़ा इम्तहान है कि जो तजवीज़ है ओगरा की जानिब से, अगर नॉर्मली आप प्राइसेस बढ़ाते हैं तो 21 रुपये आपको पेट्रोल बढ़ाना पड़ेगा और 51 रुपये के करीब आपको डीजल बढ़ाना पड़ेगा। और अगर आप फुल लगाते हैं पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी और GST तो उस हिसाब से फिर आपको पेट्रोल की कीमत में तकरीबन 85 रुपये और डीजल की कीमत में 121 रुपये तक आपको इजाफा करना पड़ता है। लेकिन जो खबरें आ रही हैं, जो ज़राए बता रहे हैं कि इम्कान इस बात का है, क्योंकि शहबाज शरीफ ने खेलना है परसेप्शन के साथ, तो इम्कान इस बात का है कि वो कीमतें जो है वो फ्रीज जो इमरान खान ने लगाया था जून तक का वो बरकरार रखेंगे। बिजली की कीमतों में 4 रुपये 85 पैसे आज इजाफा हो गया है। फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में जो फरवरी के जो बिल्स थे उसमें फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट लगेगी और अप्रैल के बिलों में ये वसूल की जाएगी। इस पर हुकूमत बेबस नजर आई, चूँकि नेपरा में ये मामला आया और नेपरा में जो मेंबर सिंध हैं उन्होंने अपना इख्तलाफी नोट लिखा और ये कहा कि जो 1 अरब समथिंग जो करोड़ रुपए हैं, 1 अरब और 16 करोड़ समथिंग यानी 1.25 अरब रुपए जो है ये आवाम से इजाफी वसूल करना ज़्यादती है। चूँकि जो आवाम को महंगी बिजली अगर बना के दी गई है तो वो हुकूमत की गलती थी। हुकूमत ने LNG नहीं बर वक्त खरीदी, गलत मुआहदे किए, फिर जो एफिशिएंट एनर्जी के सोर्सेज थे उनसे बिजली पैदा नहीं की गई। तो ये गलती अवाम की गवर्नमेंट की थी, बोझ अवाम पे डाला जा रहा है, ये ज़्यादती है। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा उनका इख्तलाफी नोट जो मेंबर नेपरा सिंध जो हैं उनकी जानिब से लिखा गया। अब नाज़रीन एक और मामला है जी, कासिम सूरी के ख़िलाफ़ भी नोटिस हुए हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट से कि जो उन्होंने इजलास ताख़ीर से बुलाया। दूसरी तरफ कल उनके खिलाफ तहरीक अदम पे 12 बजे वोटिंग हो रही है। कासिम सूरी भी कल फारिग हो जाएंगे डिप्टी स्पीकर के ओहदे से और डिप्टी स्पीकरशिप जो है ये JUI को मिलने का इम्कान है। स्पीकर के ओहदे पर राजा परवेज़ अशरफ जो हैं वो बिला मुकाबला स्पीकर नेशनल असम्बली मुंतखब होने वाले हैं, चूँकि मुकाबले में किसी ने उनके खिलाफ कागजात नामजदगी जमा नहीं कराए और वो वक्त जो है वो कम्प्लीट हो चुका है। फिर जब मैं PTI के लिए बुरी खबरों की बात करूँ नाज़रीन, एक के बाद एक कि सही जो है इस वक्त स्क्रू किया जा रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, जो नज़र आ रहा है हमें, और आने वाले दिनों में ये काम बढ़ेगा डेज टू कम। आज़ाद कश्मीर के अंदर आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वज़ीर आज़म का इंतखाब था। एक वज़ीर आज़म ने कल इस्तीफ़ा दे दिया, दूसरे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आज़ाद कश्मीर के जो प्रेसिडेंट हैं सरदार तनवीर इलियास, उनको मुंतखब करने के लिए आज असम्बली का इजलास बुलाया गया। लेकिन अपोजिशन जमातों ने हाई कोर्ट से 2 रुकनी बेंच से स्टे ले लिया सोमवार तक के लिए। अब माजी में इसी असम्बली से जब राजा फारूक हैदर नून लीग के और हाजी याकूब साहब जो हैं वो मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के जब वो हुए थे, उनके खिलाफ अदम एतमाद आई थी, तो उन्होंने अगले ही दिन जो है असम्बली का सेशन बुला के वोटिंग करवा दी गई है। लेकिन आज जब तहरीक इंसाफ के वज़ीर आज़म का इंतखाब था तो ऐसा नहीं हो सका। उसमें एक टेक्निकल गलती जो है वो ज़रूर मैं कहूँगा PTI की तरफ से की गई है।
وہ یہ ہوئی ہے کہ سیم اجلاس جو بلایا گیا تھا عدم اعتماد کے لیے، اسی میں ہی اسپیکر نے جو ہے انتخابی شیڈول جاری کر دیا قاعدہ معطل کر کے. حالانکہ اس کے لیے یہ ہونا چاہیے تھا کہ ماضی میں جب 2 مرتبہ یہ الیکٹ ہوئے تھے لوگ، حاجی یعقوب صاحب نے استعفیٰ دیا تھا اور راجہ فاروق حیدر نے استعفیٰ دیا تھا، تو اس وقت صدر ریاست نے الگ سے اجلاس بلایا تھا. تو یہاں جلد بازی میں تحریک انصاف سے یہ ہوا ہے کہ ایک تو آج کے دن نہ رکھتے، اسے کل پہ رکھ لیتے، اگر اجلاس بلا کے ووٹنگ رکھ لیتے، یعنی ہفتے کے روز رکھ لیا جاتا تو کوئی اتنا بڑا حرج نہیں تھا، چونکہ بندے جو ان کے پاس 30-31 ہیں وہ آزاد کشمیر کے اندر موجود ہیں، پی سی ہوٹل پہ وہ موجود ہیں، تو ایک دن اور انتظار کیا جا سکتا تھا. ہیسٹ میں جلد بازی میں کام خراب کر دیا گیا. اب یہ معاملہ جو ہے ہائی کورٹ نے اسٹے دے دیا، سوموار تک کارروائی روک دی ہے نئے قائد ایوان کے انتخاب کے لیے، اسمبلی کے اندر الیکشن روک دیا ہے. اس میں اب تحریک انصاف کے لیے چیلنج ہو سکتا ہے، سردار تنویر الیاس کے لیے چیلنج ہو سکتا ہے، چونکہ اب پیپلز پارٹی ایکٹیو ہو جائے گی، نون لیگ ایکٹیو ہو جائے گی. 5 بندے توڑنے ہیں، 22 لوگ ان کے پاس ہیں اپوزیشن کے پاس، 5 بندے اور توڑنے ہیں. 53 کے اسمبلی میں 27 ارکان کے ووٹ پہ وزیر اعظم کا انتخاب ہو سکتا ہے اگلے. اب کینڈیڈیٹ دے گی پیپلز پارٹی اپنا، اور اس پہ امکان یہی ہے کہ 5 بندے توڑنے کی کوشش کی جائے گی. نیازی صاحب جو ہیں وہ شاید اپوزیشن کو ووٹ دے دیں احتجاجاً، 4 لوگ مزید مینیج کرنے. اگر وہ مینیج کر لیے جاتے ہیں تو تحریک انصاف کو جو ہے آزاد کشمیر کے اندر شکست کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے وزارت عظمیٰ کے اس عام الیکشن میں. لیکن غلطی یہاں پہ صرف یہی ہے، جلد بازی جو ہے وہ پی ٹی آئی کے لیے نقصان دہ ثابت ہو سکتی ہے. اور تھوڑا سا آج جوڈیشری بھی تھوڑی سی ہمیں ایکٹیو نظر آئی، ہائپر ایکٹیو نظر آئی وہاں پہ. یہ سارے معاملات ہیں جی جو اس وقت چل رہے ہیں ملک کے اندر. اب جلسہ ہے خان صاحب کا کراچی کے اندر، جس کے لیے یہ بھی چیزیں سامنے آ رہی ہے کہ وہاں چندہ مانگا جا رہا ہے جلسے کے لیے پی ٹی آئی کے لوگوں سے، جس سے تحریک انصاف یہ تاثر بنانے کی کوشش ضرور کر رہی ہے کہ دیکھیں جی ہم تو اقتدار میں 3.5 سال رہ کے نکلے، اتنے پیسے ہم نے خود نہیں کمائے، بنائے نہیں ہیں کہ ہمیں آج بھی چندہ مانگ کے جلسہ کرنا پڑ رہا ہے، کہ ہم نے بڑی ایمانداری کے ساتھ، خودداری کے ساتھ ہم نے گورنمنٹ چلائی ہے. یہ سارے معاملات ہیں. اور پھر ڈی جی آئی ایس پی آر کی کل کی جو پریس کانفرنس تھی، اس سے بھی اپوزیشن کافی زیادہ اس وقت کر رہی ہے کہ عمران خان کے تمام تر بیانیے جو ہیں ان کی نفی ہو چکی ہے. لیکن اب دیکھنا ہے کہ جو ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس ہونے کے بعد، جس میں انہوں نے کہا کہ کوئی سازش نہیں تھی، ایبسولوٹلی ناٹ والا معاملہ جو ہے وہ تو تھا ہی سراسر غلط تھا، کہ جب اڈے مانگے ہی نہیں گئے تو ایبسولوٹلی ناٹ کی کیا تک بنتی ہے. یہ میں اپنا انالیسس بتا رہا ہوں کہ جب انہوں نے کہہ دیا کہ اڈے نہیں مانگے گئے، جب اڈے نہیں مانگے گئے تو ایبسولوٹلی ناٹ جو ہے اس کی پھر اس کا جواز ہی ختم ہو گیا. لیکن اب دیکھنا ہے کہ اس بڑی وضاحت کے بعد کیا عوام ابھی بھی عمران خان کے بیانیے کو، جو وہ غیر ملکی سازش کے تحت حکومت ان کی کو گھرائے جانے، ہٹائے جانے کا بیانیہ اس وقت بنا رہے ہیں، اس پہ عوام اگر اب بھی عوام کی پاپولر سپورٹ خان صاحب کو ملتی ہے تو پھر میرے خیال سے عمران خان کے لیے آنے والے دن جو ہے سیاست میں وہ کافی روشن ہو سکتے ہیں. آنے والے چند دن بڑے امپورٹنٹ ہیں. آج کابینہ جو ہے وہ تشکیل پا جائے گی، رات تک جو ہے اعلان ہو جائے گا، کیونکہ ڈنر، ایک افطار ڈنر شہباز شریف صاحب نے وزیر اعظم ہاؤس میں آج بلایا ہوا ہے. تمام جو اتحادی ہیں ان کے ساتھ ان سب کو بلایا ہوا ہے، تو اس میں طے پا جائے گا کس کو کون سی وزارت ملنی ہے. بہرحال میری جو پہلی خبر تھی اس پہ آج بھی قائم ہو کر صدر آصف علی زرداری بننے جا رہے ہیں، مولانا فضل الرحمان یا کوئی اور نہیں بنے، قاری پرویز صاحب بھی نہیں رہیں گے. فی الوقت آپ سے اجازت چاہوں گا. شام یعنی رات کو تمام جو ڈے کی ایکٹیویٹیز ہیں کنکلوڈ کر کے آپ کے ساتھ لائیو سیشن کروں گا 10 بجے. کہیں اور نہ جائیے گا، آپ سے ملاقات ہوگی 10 بجے. فی الوقت اجازت دیجیے، اللہ حافظ.